और आज जो हमारा वीडियो है वो गुर्जर प्रतिहार का भाग 2 है। और इससे जो पहला भाग अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले इसके फर्स्ट पार्ट को ज़रूर देखें। उसमें गुर्जर प्रतिहारों के बारे में जो भी बेसिक नॉलेज है, इनकी नींव कैसे हुई, इनका मूल स्थान कौन सा था, हर चीज़ के बारे में उसमें डिटेल में बताया गया है। तो आप पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें। और इस वीडियो में हम गुर्जर प्रतिहारों में जो भी महत्वपूर्ण शासक हुए हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम बात करते हैं। देखिए, गुर्जर प्रतिहारों में नागभट्ट प्रथम पहला जो एक शासक माना जाता है इनका, जिसने भीनमाल को अपनी राजधानी बनाया था। और देखिए, ओवरऑल वैसे अगर पूछा जाता है कि गुर्जर प्रतिहारों का जो स्थापनकर्ता कौन है, तो उसमें हरिश्चंद्र का नाम कम आता है और नागभट्ट प्रथम का नाम ज़्यादा आता है। अगर दोनों ऑप्शन हो तो फिर आप हरिश्चंद्र करेंगे, वरना अगर वैसे देखा जाए तो गुर्जर प्रतिहारों का जो संस्थापक है वो वैसे नागभट्ट प्रथम को ही माना जाता है। अब देखिए, इसके बाद इसके महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। और नागभट्ट के बाद में हमें वत्सराज पढ़ना है, उसके बाद नागभट्ट सेकंड है, उसके पश्चात मिहिर भोज, फिर महेंद्रपाल फर्स्ट, फिर महिपाल और फिर है यशपाल। ये शासकों के बारे में हमें पढ़ना है। ये बीच वाले शासक सारे महत्वपूर्ण हैं। नागभट्ट प्रथम जो है, इनकी राजधानी भीनमाल थी। इन्होंने भीनमाल को अपनी राजधानी बनाया था। ग्वालियर प्रशस्ति जो कि मिहिर भोज के द्वारा लिखवाई गई थी, आगे आएगा, इसमें नागभट्ट प्रथम को मलेच्छों का नाशक कहा गया है। इसके अतिरिक्त नागभट्ट प्रथम ने कुछ समय बाद उज्जैन पर भी अधिकार कर लिया था। तो इस प्रकार से इसका साम्राज्य काफ़ी फैला था। देखिए, उसके पश्चात जो नेक्स्ट आता है वो है वत्सराज। अब देखिए, इस नागभट्ट प्रथम के दो बेटे थे, ककुक और देवराज। ये दोनों किसी काम के नहीं थे, इसलिए इस देवराज का जो बेटा है वत्सराज, ये बैठता है इनके साम्राज्य पे भीनमाल में। सबसे पहले जो त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की है वो इसी भीनमाल ने ही की थी। ये क्वेश्चन आपका बनता है कि सर्वप्रथम त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किसने की, तो वत्सराज ने की। इसकी उपाधि आपको ध्यान में रखनी है। इसकी उपाधि थी रणहस्तिन। और इसके बाद में इसके एक दरबार में विद्वान था वत्सराज के दरबार में, और उसका नाम था उद्योतन सूरी, जिसने कुवल्यमाला ग्रंथ लिखा था। अगर आपको याद हो तो अगर आपने मेरा राजस्थानी भाषा का विकास और उसकी बोलियां वाला अगर वीडियो देखा है तो उसमें मैंने आपको बताया है कि उद्योतन सूरी ने 8वीं शताब्दी में जो 778 ईस्वी में जो कुवल्यमाला ग्रंथ लिखा है उसमें मरु भाषा का उल्लेख किया है। तो वहाँ मैंने इसका प्रसंग आया था, इसका जिक्र किया था वहाँ पे। उसके पश्चात त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत में वत्सराज ने जो पाल शासक था धर्मपाल, ये देखिए जैसे भारत की स्थिति थी, तो पाल जो शासक था यहाँ का धर्मपाल, उसको पराजित किया था। और दक्षिण में राष्ट्रकूट शासक था ध्रुव, या जिसको धारावर्ष भी कहते थे, उसने इसे पराजित किया वत्सराज को। वत्सराज ने पराजित किया धर्मपाल को, और ध्रुव ने जो कि राष्ट्रकूट शासक था उसने पराजित किया था वत्सराज को। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं, इसके पश्चात आता है नागभट्ट सेकंड। देखिए, नागभट्ट सेकंड जो है, इसके बारे में कई महत्वपूर्ण बातें हैं। इसने कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया था। अगर क्वेश्चन आता है कि गुर्जर प्रतिहारों में सबसे पहले कन्नौज को अपनी राजधानी बनाने वाला शासक कौन था, तो वो था नागभट्ट सेकंड। इसके पश्चात इसने भी पाल शासक जो धर्मपाल था उसे पराजित किया था, लेकिन राष्ट्रकूट शासक था गोविंद तृतीय, उसने इस नागभट्ट सेकंड को पराजित किया। इसके अलावा नागभट्ट सेकंड के समय जो है वो साम्राज्य इनका काफ़ी फैल चुका था। जैसे राजपुताना का काफ़ी क्षेत्र हो गया था, ग्वालियर हो गया था, गुजरात की तरफ हो गया था। तो काफ़ी बड़े एरिया पर इसने अपना साम्राज्य स्थापित किया था। इसके अतिरिक्त इसकी जो उपाधियां हैं, इसने परम भट्टारक और महाराजा धीराज परमेश्वर, ये दो उपाधियां इसने धारण की थी। किसने? नागभट्ट सेकंड में। और 833 ईस्वी में इसने गंगा में जल समाधि लेकर के और अपने जीवन लीला को समाप्त कर लिया।
तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि गंगा में जल समाधि किसने ली? नागभट्ट सेकंड ने। परम भट्टारक और महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि किसने धारण की थी? नागभट्ट सेकंड ने। और कन्नौज को अपनी राजधानी किसने बनाया सर्वप्रथम? तो वो भी बनाया नागभट्ट सेकंड ने। तो ये 3 महत्वपूर्ण शासक हो गए स्टार्टिंग के। और उसके पश्चात हम बात करते हैं मिहिर भोज के बारे में। इससे पहले मैं आपको जो पहला वीडियो था उसमें मैं आपको बता चुका हूँ आपको कि लगभग 100 साल तक बंगाल के पाल, उत्तर पश्चिम के गुजर प्रतिहार और दक्षिण भारत के राष्ट्रकूटों में कन्नौज पर अधिकार को लेकर के जो लगभग 100 सालों तक संघर्ष चलता रहा, उसे ही त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। तो अब देखिए, इसके पश्चात मिहिर भोज के बारे में बात करेंगे। देखिए, जो 3 शासक हैं अगले, इनके बारे में आपको कुछ चीज़ें जाननी ज़रूरी है। एक तो मिहिर भोज के समय जो सुलेमान ये यात्री था, अरब यात्री, ये आया था इसके समय। महेंद्र पाल के दरबार में जो विद्वान था वो था राजशेखर। और महिपाल फर्स्ट जो था, इसके समय अल मसूदी भारत आया था। तो ये आपको नाम ध्यान में रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। ये यशपाल यहाँ का अंतिम शासक था। अब बात करते हैं मिहिर भोज के बारे में। फिर देखिए, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है मिहिर भोज। तो मिहिर भोज का जो आपको बहुत ध्यान में रखना है, बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट शासक है यहाँ का। मिहिर भोज का एक तो कार्यकाल ध्यान में रखना है, 836 से 885, कभी कई जगह 835 भी आपको लिखा मिल जाएगा ये। इसके समय क्या होता है, कन्नौज इनकी स्थायी राजधानी बन जाती है गुजर प्रतिहारों की। इसके बाद में दूसरा पॉइंट आता है कि इसके समय कौन सा अरब यात्री आया था? तो अरब यात्री सुलेमान ने इसके समय यहाँ की यात्रा की थी और उसने इसे अरबों का स्वाभाविक शत्रु बताया है या सबसे बड़ा शत्रु बताया है। किसे? मिहिर भोज को। इसके अतिरिक्त मिहिर भोज ने महत्वपूर्ण उपाधि धारण की थी, जो कि बहुत बार, सैकड़ों बार एग्जाम में आ चुका होगा। ये आदि वराह की उपाधि धारण की थी और प्रभास की उपाधि भी धारण की थी। क्योंकि देखिए, जो मिहिर भोज है वो विष्णु का उपासक था। तो आदि वराह का मतलब होता है विष्णु। तो विष्णु का भगत था, वैष्णव धर्म को मानता था, तो इसलिए इसने ये उपाधि धारण की थी। ये आपको ध्यान में रखना है। आदि वराह की उपाधि किसने धारण की? कौन सा अरब यात्री सुलेमान किसके समय आया? मिहिर भोज के समय। ये 2-3 फैक्ट इसमें ध्यान में रखें, लगभग इसी में से क्वेश्चन आता है। उसके बाद हम बात करते हैं महेंद्रपाल प्रथम की। इस महेंद्रपाल प्रथम के समय जो इसका दरबारी विद्वान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसका नाम था राजशेखर। राजशेखर इसका दरबारी विद्वान था और इस राजशेखर ने इस महेंद्रपाल प्रथम को अपने ग्रंथों में निर्भय नरेश कहा है। ये आपको फैक्ट ध्यान में रखना है कि राजशेखर ने निर्भय नरेश किसे कहा है? महेंद्रपाल प्रथम को। किसके दरबार में था? महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में था। और देखिए, कुछ समय बाद ये महिपाल जो फर्स्ट है इसके दरबार में भी रहता है, ये कुछ टाइम तक रहेगा राजशेखर, क्योंकि महेंद्रपाल प्रथम के बाद में महिपाल प्रथम ही बनता है। अच्छा, राजशेखर ने जो बुक्स लिखी थी वो कौन कौन सी थी? कर्पूर मंजरी इसकी सबसे फेमस किताबों में से, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, भुवन कोश, ये आपको ध्यान में रखनी है। ये कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जो कि इसके द्वारा रचे गए थे, राजशेखर के द्वारा। उसके बाद में हम बात करते हैं महिपाल प्रथम के बारे में। महिपाल प्रथम के समय जो अल मसूदी नामक यात्री है, अरब यात्री था ये भारत आया था, इतिहासकार, और इसने यहाँ के राजा को बोरा और गुजरों को अल गुज्जर कहा। अल से आपको ध्यान में रखना है, अल से मतलब जो अल मसूदी ने ही कहा होगा, तो गुजरों को इसने अल गुज्जर कहा और राजा को बोरा कहा। देखिए, इसके समय महिपाल फर्स्ट जो है, इसके समय अब धीरे धीरे प्रतिहारों की जो शक्ति है वो क्षीण होने लग जाएगी, ख़त्म होने लग जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि राष्ट्रकूट शासक हैं वो बहुत मजबूत हो चुके हैं। जैसे इंद्र थर्ड और कृष्ण थर्ड, ये दोनों कन्नौज पर कई बार आक्रमण करते हैं। इंद्र थर्ड ने जब कन्नौज पर आक्रमण किया था तो इसने तो कन्नौज को तहस नहस कर दिया था, इंद्र थर्ड ने पूरा। तो ये दोनों किसके समय शासक समकालीन थे? ये महिपाल प्रथम के समय थे। और महिपाल प्रथम के समय जो दूसरे शासक हैं, जैसे यहाँ एक आता था चंदेल हो जाएगा, और
इसके आसपास के और भी जो कई वंशज हैं, जो कई राज्य हैं, वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देंगे। तो इसके समय इनका पतन प्रारंभ हो जाता है, महिपाल प्रथम के समय। तो ये यहाँ के जो महत्वपूर्ण शासक थे सभी, इनके बारे में हमने अध्ययन किया है। अब देखिए उसके बाद में एक दो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उनको और आपको ध्यान में रखना है। देखिए 1018 में जब महमूद गजनबी ने यहाँ कन्नौज पर आक्रमण किया था, तब यहाँ का शासक था राज्यपाल। तो जब उसने आक्रमण किया तो राज्यपाल यहाँ से भाग गया। तो इस बात से जो चंदेल राजा थे गण व उनके पुत्र विद्याधर, ये इस बात से काफ़ी नाराज़ हुए कि इसने तो बेइज्जती करवा दी सभी की। कन्नौज उस समय सत्ता का केंद्र था, यहाँ का राजा ही अगर छोड़ के भाग गया। इन दोनों ने क्या किया, मौका दे के मिलके और इस राज्यपाल को मार दिया। ये एक फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। और इसके अतिरिक्त जो कई लेखों में इतिहासकारों के द्वारा कहा गया है कि 1036 के अंदर यशपाल जो है उसका जिक्र मिलता है कि वो यहाँ का अंतिम शासक था। और जो गहड़वाल थे, आपने सुना होगा जब गौरी का आक्रमण होगा तब कन्नौज में जयचंद गहड़वाल था, पृथ्वीराज का मौसेरा भाई। तो उन्हीं गहड़वालों की बात हो रही है यहाँ पे। ये यहाँ पर अपना अधिकार कर लेंगे। और एक देखिए ग्वालियर प्रशस्ति की रचना किसने की थी, मिहिर भोज के द्वारा की गई। तो इस प्रकार हमने सारे जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं गुर्जर प्रतिहार वंश से लेकर के वो सब इंक्लूड किए हैं इसमें, और इनमें से आने की बहुत संभावना है।